क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया कंसिडरिंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो चुका था, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ से विड्रॉ कर लिया। उसके पीछे का मैं रीज़न बताऊँगा तुम्हें क्यों मैंने किया ऐसा। देखो, मेरा टारगेट था कि मुझे BBA करना है, क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड वैल्यू भी है और वहाँ का BBA अच्छा भी होता है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, मुझे पता चला कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपसेस हैं। एक दिल्ली NCR में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे घर के पास दिल्ली NCR वाला कैंपस है। बाकी बेंगलोर में है और बैनरघाटा करके एक जगह है, वहाँ पर है। लवासा कैंपस है, पुणे कैंपस है, तो बहुत सारे कैंपसेस हैं। उन कैंपसेस में सबसे बेस्ट कैंपस है बेंगलोर का, सेंट्रल कैंपस वो भी। अब मेरा एडमिशन, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मुझे बेंगलोर जाना नहीं था, तो मैंने सोचा था कि दिल्ली NCR वाले कैंपस पे अपना एडमिशन ले लूँगा। BBA फ्रॉम दिल्ली NCR कैंपस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल करी। मई का टाइम था ये। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। मैंने घर से दिया था लैपटॉप पर बैठ के। तो वो करने के बाद उन्होंने 3-4 दिन बाद मुझे इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया। एंड जब मैं वहाँ इंटरव्यू राउंड के लिए गया, तब मैंने रियलिटी में वहाँ का कैंपस देखा कि कैसा है। एंड नो डाउट द कैंपस वॉज फैबुलस, लेकिन कैंपस के जो बाहर का जो एरिया था ना, वो बहुत बेकार था। जो जगह है ना, वो है मरियम नगर के आसपास का एरिया बहुत अच्छा नहीं है। अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि तुम दिल्ली NCR वाले कैंपस में जाओगे, वहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छी कैंपस लाइफ मिलेगी, लेकिन कैंपस के बाहर वाली लाइफ तुम्हें बहुत बेकार मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे कोई MNCs नहीं है, कोई आसपास कोई मॉल नहीं है, कोई कैफ़ेज़ नहीं है। मैंने देखा था नॉर्मल जैसे होता है ना, Tier 2 सिटी जिस तरह की होती है, वैसे ही बना हुआ है। गाज़ियाबाद भी जिस तरह का अच्छा होता है, वो गाज़ियाबाद नहीं था, वो एक रूरल गाज़ियाबाद था। तो वो थोड़ा एक्सपोजर तुम्हें कम मिलने वाला है। वन ऑफ द रीज़न कि मैंने वहाँ से विड्रॉ क्यों किया। सेकंड रीज़न ये था कि वहाँ की जो फ़ीस थी ना, वो मेरे हिसाब से ठीक थी, क्योंकि मुझे लगा था कि 2,80,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है BBA की, और BBA 3 साल का होता है, तो 2,80,000 को राउंड ऑफ करके 3 लाख भी मान लेते हैं, तो 9 लाख रुपये मिसलेनियस खर्चे को मान के 10 या 11 लाख मान लो, चलो 11 या 12 मान लेते हैं, क्योंकि आना जाना ये सब भी खर्चा होता है, रहना सहना, बाकी मिसलेनियस खर्चे जो होते हैं, सब मिला के 12 लाख रुपए तक मान सकते हैं। अब 12 लाख रुपए ठीक थे मेरे लिए। मुझे लगा 12 लाख रुपए BBA के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इट्स फाइन। 12 लाख BBA के लिए, और बाकी MBA के लिए 8-10 लाख रुपए जो भी लगेंगे वो आगे लगा देंगे। फिर क्या हुआ, जब मैंने इसकी और रिसर्च करी, तब मुझे समझ में आया कि NEP की वजह से 3 साल का BBA अब 4 साल का हो जाएगा, और अगर इन्होंने 4 साल का कर दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 3 साल का BBA करके विड्रॉ करके डिग्री लेके आ जाऊँ, नहीं कर सकता मैं ऐसा। अब ऐसा होगा कि अगर मान लो उन्होंने 4 साल का कर दिया, तो मुझे 4 साल का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी तक जो मेरा बजट 12 लाख का बैठ रहा था, 16-17 लाख के आसपास अगर मेरा वो बजट पहुंच जाएगा BBA का, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे BBA दिल्ली NCR वाले कैंपस में 17 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर मैं बैंगलोर जा रहा होता, बैंगलोर वाला सेंट्रल कैंपस वंडरफुल है, वहाँ के मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी MNCs आती हैं तुम्हें हायर करने के लिए, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, एंड वहाँ पे एक्सपोजर भी तुम्हें बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन दिल्ली NCR वाले में मेरे हिसाब से इतना अच्छा एक्सपोजर है, इतना अच्छा कैंपस नहीं है। तो उस हिसाब से कैंपस अच्छा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है वहाँ पे। तो इसी वजह से मैंने दिल्ली NCR वाले से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये मेरा अभी तक का प्लान है, क्योंकि अभी मेरा एडमिशन हुआ नहीं है कहीं पे भी, लेकिन हो जाएगा होपफुली, मतलब 2-3 हफ्तों में मेरा एडमिशन हो जाएगा। और जिसमें होगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मेरा कहाँ एडमिशन हुआ है, और वहाँ की लाइफ तुम्हारे साथ मैं शेयर करा करूँगा। लेकिन अभी मेरा यही कहने का मतलब है, अगर तुम्हें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, इस साल जाना है, तो अभी अप्लाई कर लो, क्योंकि जुलाई मिड में या अगस्त स्टार्टिंग में तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और शायद एप्लीकेशन भी अभी बंद होने वाली होंगी या हो चुकी होंगी। लेकिन अगर तुम्हें अगले साल जाना है, तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे तुम रखो सेंट्रल कैंपस, क्योंकि वो कैंपस सही में वंडरफुल है। वहाँ पे अगर तुम इतने पैसे लगाओगे ना, तो वो तुम्हें रिटर्न भी देने वाला है। लेकिन दिल्ली NCR वाले कैंपस में ना प्लेसमेंट अच्छी है, ना तुम्हें बहुत ज़्यादा आसपास एक्सपोजर मिलेगा, तो इसलिए। और वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था कि प्लेसमेंट्स का क्या हाल है, तो उन्होंने बोला कि प्लेसमेंट का हाल अच्छा है नहीं हमारे कैंपस का। अगर हम बैंगलोर में होते तो हमारा कैंपस प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा होता। तो यही बात उन्होंने मुझसे कही थी, इसी वजह से मैंने अपने आप को दिल्ली NCR वाले कैंपस से विड्रॉ कर लिया था। एंड उसके बाद फिर मैंने बैंगलोर वाले में भी अप्लाई नहीं किया, फिर मैं अलग रास्ते पे आ गया, फिर मैंने अलग जगह अप्लाई किया, और कहाँ किया है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। सो दिस वाज माय कंप्लीट एक्सपीरियंस कि मैंने भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज को छोड़ के अब मैं कहीं और क्यों जाना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें ये जानना है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसा होता है, तो मैंने अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, जिसकी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आके तुम देख सकते हो। सो या दिस वाज मी हाइड्रा, वेलकम टू दिस चैनल हाइड्रा स्पीक्स।